अब बीएचयू में एमए पॉलिटिकल साइंस करने के लिए तुम्हारे पास 5 ऑप्शन निकल कर आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है बीएचयू के रिगार्डिंग जिनको हमें पहले ही समझ लेना जरूरी है। इस तरह का स्ट्रक्चर बीएचयू के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमए पॉलिटिकल साइंस के क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन कौन से एफिलिएट कॉलेजेस हैं, कितने अप्रोक्सीमेट सीट्स हैं, क्या प्रोबेबल कट ऑफ है और कितना अप्रोक्सीमेट फीस लगेगा, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। बीएचयू के रिगार्डिंग यूं तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस वीडियो को पूरा देख लोगे या फिर अपने किसी और काम के बीच इसको सिर्फ सुन भी लोगे तब भी मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है जिसपे आईरम, पॉलम, पीआईएसएम, आईआरडब्ल्यूएम सारे कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है। उसको अगर नहीं देखा है तो जाके उसको भी चेक कर सकते हो, ऊपर आई बटन पे भी वो वीडियो मिल जाएगा। अब बीएचयू के केस में एक चीज ये अच्छा है कि यहाँ सिर्फ क्लियरली एमए पॉलिटिकल साइंस ही ऑफर किया जा रहा है। कोई यहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है कि एरिया स्टडीज में कहीं ऑफर किया जा रहा है, किसी कॉलेज में वेस्ट एशिया में ऑफर किया जा रहा है, किसी कॉलेज में कुछ, ये चीज नहीं है। यहाँ सारे ही डिपार्टमेंट्स या फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस जो भी हैं वो लोग सारे मिलके जो है एक ही डिग्री ऑफर कर रहे हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, इसीलिए थोड़ा सा सिंपल हो जाता है एनालिसिस। अब बीएचयू में एमए पॉलिटिकल साइंस करने के लिए तुम्हारे पास 5 ऑप्शन निकल कर आते हैं। एक तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, मेन बीएचयू का कैंपस है, वहां से तो डेफिनेटली मिलता ही है। और बाकी 4 ऑप्शंस और हैं, ठीक है। एक तो है डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, उनका ही एक एफिलिएट कॉलेज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही। एक है आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बसंत कन्या महाविद्यालय और वसंता कॉलेज फॉर वीमेन। ठीक है, ये 4 अलग अलग एफिलिएट कॉलेजेस है और एक डिपार्टमेंट या फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। ये थोड़ा सा डीयू से सिमिलरिटी यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगी। जैसे कि डीयू में भी तुम देखोगे कि फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है, नॉर्थ कैंपस फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, साउथ कैंपस में फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस अलग से बना हुआ है। उसी तरह से फिर कॉलेजेस के अंदर भी है, जैसे साउथ कैंपस देखो तो मोतीलाल नेहरू, एआरएसडी, या फिर नॉर्थ कैंपस जाओ तो हिंदू कॉलेज। तो इस तरह से जैसे डिवाइडेड है एमए पॉलिटिकल साइंस, हर कोई ऑफर कर रहा है, उसी तरह से बीएचयू में भी सेम चीज है। एक बात तो क्लियर है कि बीएचयू में फीमेल कैंडिडेट्स को थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3 डेडिकेटेड फीमेल कॉलेजेस हैं, 2 कोएड सेंटर्स वहां है। एक तो जो सेंटर या जो डिपार्टमेंट का जो मेन फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है वो को एजुकेशनल है, और डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो को एजुकेशनल है। बाकी ये जो 3 है, यहाँ जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही सिर्फ अवेलेबल है सीट। इसका ये मतलब नहीं है कि फीमेल कैंडिडेट्स या हमारे मेरी जो बहनें जो भी अप्लाई करेंगे उनको बिल्कुल 120, 130, 150 नंबर में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। स्कोर फिर भी हाई है, कट ऑफ फिर भी हाई है, 185, 190 के ऊपर ही लगभग कट ऑफ रहते हुए हमें देखने को मिल रहा है। मैं वन सेकेंड कह रहा हूँ, यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ही रिलेट करते सारे दूसरे कैटेगरीज के भी थोड़े बहुत कम होते जाते हैं कट ऑफ। बट इन जनरल अगर यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं, अगर आप नॉन बीएचयू स्टूडेंट हो तो आपके लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा 190, 190 से बहुत ज्यादा कम होने की उम्मीद तो बहुत कम है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है बीएचयू के रिगार्डिंग जिनको हमें पहले ही समझ लेना जरूरी है, ठीक है। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है पेड सीट्स का एक कॉन्सेप्ट बीएचयू के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। दूसरा है वार्ड का कॉन्सेप्ट, यानी कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स बीएचयू में काम करते हैं उनके लिए भी कुछ सीट्स यहाँ रिजर्व किए जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ है C1 और C2 वाला। ये थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी सिमिलर है कि जो बच्चे बीएचयू से ही ग्रेजुएशन अपना यूजी खत्म करेंगे उनको C1 कैटेगरी में रखा जा रहा है, और जो बच्चे नॉन बीएचयू वाले होंगे, अंडर ग्रेजुएट किसी दूसरी जगह से किया होगा, डीयू से या फिर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करके अब बीएचयू में जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको C2 कैटेगरी में रखा जाएगा। और जाहिर सी बात है कि C1 का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम होने वाला है और C2 का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। यही प्रिविलेज जो है बीएचयू में पढ़ने वाले बच्चों को बीएचयू में कंटिन्यू करने के लिए दी जाने वाली है। अब इन तीनों के अराउंड जो है सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ थोड़े बहुत ऑल्टर होते हुए हमें दिखता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आता है। अब जरा पेड सीट्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये पेड सीट्स जो है, ये पेड सीट्स और ये C1 C2 रिलेटेड है। पेड सीट्स अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ C2 कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि नॉन बीएचयू जो स्टूडेंट्स हैं, नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए ही सिर्फ अवेलेबल है ये पेड सीट्स का कॉन्सेप्ट। बीएचयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला। अब पेड सीट्स क्या है? जो भी अवेलेबल सीट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 सीट्स अगर अवेलेबल है तो कुछ 10 से 15% सीट्स एक्स्ट्रा आप लगा लो जो अवेलेबल रहेंगे पेड कैटेगरी के लिए। जैसे 10 सीट फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा वो अवेलेबल कराएंगे, एक्स्ट्रा ऑफर करेंगे
पेड कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। अब पेड कैटेगरी में पेड का क्या मतलब है? पेड का मतलब है कि जो एक्चुअल अवेलेबल सीट्स के लिए जो भी एक नॉमिनल फीस लिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए का फीस है, तो ये पेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फीस अप्रोक्सीमेटली शायद हो सकता है 200 रुपए या 180 रुपए। तो वो एग्जैक्टली मैं बताऊंगा क्या फीस उन्होंने कोट किया है इस साल अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर। वो प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन करते हैं, मेरे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप प्रोस्पेक्टस में जाके चेक कर सकते हो। तो उस चीज को देखना यहाँ जरूरी है, क्योंकि पूरा जो सीट मैट्रिक्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है, ये सारी चीजों के ऊपर बेस्ड करके, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करके ही जो है कट ऑफ प्लस सीट अवेलेबिलिटी एडजस्ट वहां अवेलेबल किया जाता है। अब कट ऑफ की बात अगर करूं मैं, तो कट ऑफ क्या बहुत ऐसा होने वाला है कि मैं फीस दे रहा हूं, मेरे पास है पैसे, मैं फीस दे के एडमिशन लेना चाहता हूं, तो क्या इसका ये मतलब है कि 150 कट ऑफ में ही मुझे एडमिशन, 150 नंबर में ही मुझे सीट मिल जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत मुश्किल से 2 या 3 नंबर के डिफरेंस में जो है ये पेड कैटेगरी के सीट्स ओपन होते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका लगभग लगा लो कि हो ही चुका था, बस 1, 2 या 3 नंबर से जो बच्चे कम रह गए, उनके पास ये एक स्कोप है कि थोड़ा सा फी पे करके वो एडमिशन ले सकते हैं। ये थोड़ा सा फी जो है, दिस इज नॉट लाइक एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह बहुत ज्यादा लैविश फीस नहीं होने वाला है। थोड़ा सा फीस होगा, अगर इस फीस को दोगे तो आप 2-3 नंबर के डिफरेंस में जो है सीट वहां ले सकते हो। क्या एग्जैक्ट है वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आगे बताऊंगा। तो इस साल के अवेलेबल सीट्स को बीएचयू ने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया है। डिपार्टमेंट में कितने सीट्स हैं, एफिलिएट कॉलेजेस में कितने सीट्स हैं, C1 के लिए कितने सीट्स हैं, C2 के लिए कितने सीट्स हैं, वार्ड्स के लिए कितने सीट्स हैं, और पेड कैटेगरी में कितने सीट्स हैं। नो कॉम्प्लिकेशन अबाउट इट, क्लियरली सारी चीजें मेंशन कर दी गई हुई है। अब यहाँ क्लियरली तुम लोग देख पा रहे होगे कि पेड कैटेगरी में डिफरेंस एक्चुअली क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, पेड कैटेगरी में तुम देखोगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मेरे फोटो के पीछे शायद ये ढक गया होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में अवेलेबल जो सीट्स, नॉर्मल अवेलेबल सीट्स हैं, उन सीट्स के उपरांत उन सीट्स के एडिशनल भी कुछ पेड सीट्स अवेलेबल हैं। कितने पेड सीट्स अवेलेबल है? 6 सीट्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी अवेलेबल है, 4 सीट्स फॉर ओबीसी अवेलेबल है, 2 फॉर एससी, 1 एसटी एंड 1 ईडब्ल्यूएस। तो लगभग 14 से 15 सीट्स जो है अवेलेबल है फॉर पेड कैटेगरी। अब पेड कैटेगरी में फीस डिफरेंस कितना है उस चीज को समझना जरूरी है। नॉर्मल कैटेगरी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में अगर सीट तुम्हें मिल जाती है, तो तुम्हें एक सेमेस्टर में फीस देना है 1500 रुपए अप्रोक्सीमेटली। वो चेंज हो सकता है, प्रोस्पेक्टस में उन्होंने लिखा है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस लगा लेते हैं। 1500 रुपए दिया उन्होंने लिखा हुआ है, तो 1500 रुपए हम मान के चलते हैं। बट वही अगर तुम पेड कैटेगरी के सीट में जाके एडमिशन लेते हो, तो तुम्हें देने हैं 9000 रुपए, 9000 रुपीज। ये एक बहुत वाइड स्प्रेड डिफरेंस है मेरे बच्चों, ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। हो सकता है 9000 का अमाउंट एज सच किसी किसी के लिए शायद कम हो सकता है, बट ये जो कंपैरेटिव डिफरेंस है ये बहुत ही ह्यूज है। और मार्क्स का अगर मैं थोड़ी देर बाद नेक्स्ट आगे जाके मार्क्स कट ऑफ के बारे में बताऊंगा पिछले साल के, मार्क्स का देखोगे कि उतना डिफरेंस नहीं है। अगर 1500 रुपए फीस वाला जो नॉर्मल कैटेगरी वाला सीट है, उसमें कट ऑफ अगर 203 जा रहा है, तो तुम देखोगे कि ये जो पेड कैटेगरी वाला है उस पर शायद मुश्किल से 201 या 200 जा रहा होगा। ठीक है, इस तरह का एक कट ऑफ देखने को मिलेगा, और ये फीस डिफरेंस इस तरह से है। सारी फीस जो है स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, और तुम प्रोस्पेक्टस पे जाओगे तो क्लियरली तुम्हें सारी चीजें लिखे हुए मिल जाएंगी। अब सीट अवेलेबिलिटी की अगर बात करूं, तो ये डिवाइड किया है उन्होंने। एक तो C1 कैटेगरी, मैंने पहले ही बोला था कि बीएचयू के अपने स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कुछ अलग सीट्स रख दिए हैं। बाहर से, बीएचयू के बाहर से आने वाले कुछ स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कुछ सीट्स रख दिए हैं, और कुछ सीट्स मैंने बताया था कि यहाँ वार्ड के लिए है, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स यहाँ काम करते हैं, अपना सर्विस देते हैं बीएचयू को। ठीक है, अब नॉन बीएचयू कैटेगरी में ही उन्होंने पेड कैटेगरी के सीट्स भी ऐड करके रखे हुए हैं, जो मैंने बताया था कि 10, 15, 12 अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो अभी क्लियरली मैं बता दूंगा तुम लोगों को। अब C1 कैटेगरी में बीएचयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 सीट रखे हुए हैं, 4 SC, 2 ST, 3 EWS, 7 OBS एंड 1 PWBD। तो लगभग यहां निकल कर आ रहा है कि 10, 20, 27, 30, 32 के आसपास सीट्स यहाँ टोटल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसपे से अनरिजर्व 10 है बीएचयू कैटेगरी के लिए। अब नॉन बीएचयू की अगर बात करूं C2 कैटेगरी के लिए, वहां उन्होंने रखा हुआ है अनरिजर्व के अंदर 29 सीट्स, 10 SC, 5 ST, 7 EWS, 19 OBC, 4 विथ PWBD। ठीक है, तो इस तरह के सीट्स है। यहाँ भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ लगभग 29 सीट्स यहाँ अवेलेबल है, और बीएचयू के अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है 10 सीट्स।
और वार्ड कैटेगरी के लिए उन्होंने 14 सीट्स रखे हुए हैं कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स यहाँ काम करते हैं उनको स्पेसिफिकली उनके लिए 14 सीट्स अवेलेबल है, वो चाहे तो उस सीट्स में अपना एडमिशन ले सकते हैं जाके। और अगर पेड कैटेगरी की बात करूं तो वो मैंने पहले ही बता दिया था कि 6 सीट्स जो है इन्होंने अनरिजर्व के लिए यहाँ मेन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में रखा हुआ है। बसंता कॉलेज फॉर वीमेन सिर्फ वीमेन के लिए है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है ये, और नॉन बीएचयू कैंडिडेट्स के लिए 11 अनरिजर्व कैटेगरी में सीट्स है और 4 रिजर्व कैटेगरी में 4 अनरिजर्व कैटेगरी में सीट्स है विद इन बीएचयू C1 कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। इसको चेक कर लेना, मैं सारा कुछ रीड आउट नहीं करूंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से कितने ओपन सीट्स हैं उतने ही बता देता हूँ। डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है, जो कि वंस अगेन कोएड है, जहां बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां नॉन बीएचयू कैंडिडेट्स के लिए 11 अनरिजर्व सीट्स अवेलेबल है और बीएचयू कैंडिडेट्स के लिए 4 अनरिजर्व कैटेगरी के सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, सो अगर कंबाइंड पूल की मैं बात करूं कि कोएड लेवल पे कितने टोटल सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, तो 29 सीट्स हो गए डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, प्लस 11 सीट्स हो गए डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए फॉर नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स। इसके ऊपर है प्लस पेड कैटेगरी की सीट्स, जो कि 6 सीट्स डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, प्लस 2 सीट्स डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के अंदर है। ठीक है, तो 8 यहां से हो गए और 40 यहां से हो गए। कॉमन पूल के बच्चे बॉयज एज वेल एज गर्ल्स कोएड सीट्स जो अवेलेबल है पूरे बीएचयू के अंदर, वो सीट्स अवेलेबल है 48 टोटल, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो इन 48 सीट्स में तो वो अप्लाई कर ही सकते हैं, प्लस जो वुमेन्स कॉलेजेस में अलग से एक्स्ट्रा सीट्स हैं उनको भी वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो बसंता कॉलेज फॉर वुमेन जो है, बसंता कॉलेज ऑफ वुमेन में नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए 11 अनरिजर्व सीट्स हैं और 4 बीएचयू कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व सीट्स हैं। और वही अगर बसंत कन्या महाविद्यालय की मैं बात करूं तो 11 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी में अवेलेबल है नॉन बीएचयू बच्चों के लिए और 4 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी में अवेलेबल है बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए। और पेड सीट्स की अगर बात करूं तो 2 सीट्स अवेलेबल है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ नॉन बीएचयू ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह का जो है एक सीट एलोकेशन अवेलेबल है, बीएचयू ने इस बार ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। और फीस भी जो है यहाँ पेड कैटेगरी के फीस सारे लिखे हुए हैं। एक चीज का बस ध्यान रखना कि ये जो एफिलिएट कॉलेजेस हैं, 3rd नंबर से लेके नीचे तक जितने भी हैं, ये सारे एनुअल फीस है, सालाना फीस है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी दिखाया गया है ये सब एनुअल फीस है। और सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर जो फीस दिखाया गया है 1500 रुपए और 9000 रुपए, ये सेमेस्टर वाइज फीस है। ठीक है, हर सेमेस्टर ये फीस तुम्हें पे करनी। अब अगर कट ऑफ की बात करूं तो वंस अगेन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जेएनयू के रिगार्डिंग बताया था, हमारे पास इस साल के कट ऑफ तो है नहीं, हमारे पास प्रीवियस ईयर के कट ऑफ ही है। उसी के बेसिस पे हम थोड़ा सा एस्टिमेशन लगा सकते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 2025 में किस तरह की कट ऑफ गया था उसको यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और उसी से तुम प्रोबेबल एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि इस साल के कट ऑफ भी थोड़े बहुत प्लस माइनस होकर आ जाएंगे सामने। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो पहले देख लेते हैं कि कंबाइंड पूल के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस प्लस डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जिसमें हमने क्या देखा था, टोटल 48 सीट्स अवेलेबल थे, राइट। 48 सीट्स अवेलेबल थे, 29 सीट्स यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में अवेलेबल था और डीएवी कॉलेज में 11 सीट्स अवेलेबल थे, प्लस पेड सीट्स यहाँ 6 अवेलेबल थे और यहाँ 2 अवेलेबल थे, तो सारा मिला के 48 निकल कर आया था। ठीक है, अब अनरिजर्व C1 यानी कि बीएचयू के अपने बच्चे जिन्होंने बीएचयू से ही ग्रेजुएशन किया है, वो बच्चे अगर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको पिछले साल रिक्वायरमेंट थी 210 से 229 के बीच, ये फर्स्ट कट ऑफ है। ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ 210 से 229 नंबर तक उन्होंने फर्स्ट कट ऑफ के अंदर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अपने खुद के बच्चों को C1 कैटेगरी के ले लिए थे। अब जो C2 कैटेगरी के बच्चे हैं, जो नॉन बीएचयू बच्चे हैं, उनके लिए यहां से शुरू होता है 229 से लेके 262 के बीच जो है बीएचयू में एडमिशन हुआ था। बुलाया था उन्होंने, ओपन किया था इस कैटेगरी को कि आओ आप लोग एडमिशन के लिए, जो लेना चाहता है वो आ सकता है फर्स्ट कट ऑफ में, इस तरह से थे। उसके बाद जाहिर सी बात है शायद सेकंड कट ऑफ में कुछ चेंजेस होके दोबारा निकले होंगे बाहर। डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। अच्छा, वहीं अगर पेड कैटेगरी की मैं बात करूं, ठीक है, पेड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, तो देखोगे आप कि पेड कैटेगरी में भी बहुत कम तो नहीं है, 222 से लेके 229 के बीच का कट ऑफ उन्होंने रखा हुआ है। देखो बहुत क्लियरली,
अनरिजर्व C2 कैटेगरी के लिए उन्होंने कितना रखा हुआ है? अनरिजर्व C2 कैटेगरी के लिए उन्होंने रखा हुआ था 229 से लेके 262, जो आप पढ़ सकते हो 1500 रुपए में। ठीक है, वही जो पेड फॉर्मेट है जिसमें 9,000 रुपए का फीस लगने वाला है, उस पे कट ऑफ उन्होंने रखा हुआ 222 से 229 के बीच। आई बात समझ में? इस तरह का एक डिफरेंस पिछले साल देखने को मिला था और इस बार भी इसी तरह से ही ये पूरा फॉर्मेट जो है ऐसा ही रहेगा। नंबर थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे, 10 बढ़ जाएंगे या 10 घट जाएंगे। तो 10 घटेंगे तो सबके लिए 10 घटेंगे सारी कैटेगरीज में, 10 बढ़ेंगे तो सबके लिए ही बढ़ जाएंगे सारी कैटेगरीज में। ठीक है, अब डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में उन्होंने रखा हुआ था जो कि अपने स्टूडेंट्स थे उनके लिए 195 रखा हुआ था, C1 कैटेगरी में 195 से 209। जो कि बाहर के स्टूडेंट्स थे C2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स, उनके लिए उन्होंने रखा हुआ था 216 से लेके 236, जो कि नॉर्मल कैटेगरी में था। अब पेड कैटेगरी में देखो 212 से लेके 215 तक, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पेड कैटेगरी में, कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, बट फीस का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा फीस डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वहां भी सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए अवेलेबल है और वहां कट ऑफ था देखो 175 से 187 विद इन बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए C1 कैटेगरी। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो C2 कैटेगरी है उस पे अगर देखोगे तो इतना भी कम कट ऑफ तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। मैंने बोला था शुरू में ही, मैंने बोला था कि इतना भी कम होते हुए तुम नहीं देखोगे। ऑल्दो सिर्फ वुमेन के लिए अवेलेबल है, लग रहा है कि वुमेन को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा पॉसिबिलिटीज वुमेन के लिए यहाँ बन रहे हैं, बट कट ऑफ देखोगे तो बहुत कम होता हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें। 203 से 221 का कट ऑफ जो है C2 कैटेगरी के लिए, और C2 का ही मेन खेला है, C2 का ही तो मेन कॉम्पिटिशन है। बसंत कन्या महाविद्यालय भी जाओगे तो काफी कम है विद इन बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए, 171 से लेके 189 था लास्ट ईयर। बट वही नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए काफी हाई कट ऑफ है, 203 से 218 के बीच। और बसंता कॉलेज फॉर वुमेन में 205 से लेकर 226 तक का कट ऑफ था, और जो अनरिजर्व उनका C1 कैटेगरी अपने बच्चे थे उनके लिए 180 से 199 था। और पेड कैटेगरी का तो क्या ही कहना, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि थोड़े ही मार्क्स के डिफरेंस इस पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बीएचयू के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि 4 या 5 इंस्टीट्यूट्स के अंदर एमए पॉलिटिकल साइंस ऑफर किया जा रहा है, पर फिर भी सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है। टोटल मिला के बहुत ज्यादा सीट्स बीएचयू के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, अनरिजर्व्ड की ही अगर मैं सिर्फ बात करूं तो मुश्किल से मुश्किल 100 सीट्स भी बहुत ज्यादा है, 100 सीट्स भी शायद नॉन बीएचयू कैंडिडेट्स के लिए नहीं होंगे। तो तुम इसके प्रीवियस वाले स्लाइड से जाके यहाँ से काउंट कर सकते हो, यहाँ से काउंट करोगे तो दिखेगा तुम्हें 62 के आसपास नॉर्मल सीट्स हैं। और पेड कैटेगरी के सीट्स अगर मैं कहूँ तो 6, 8, 10, 12 पेड कैटेगरी के सीट्स हैं, और 60 के आसपास जो है मतलब नॉर्मल कैटेगरी के सीट्स अवेलेबल है फॉर अनरिजर्व स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो यही था बीएचयू के बारे में। आई होप तुम लोगों के थोड़े बहुत कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो।